हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लासेस में, जिसमें हम कर रहे हैं होम टैब के सब पार्ट्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटिंग टूल का। सो स्टार्ट करते हैं। एडिटिंग टूल काम कैसे करता है हम ये देख लेते हैं। एडिटिंग टूल का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? एडिटिंग टूल हमें होम टैब में राइट साइड में एडिटिंग टूल हमें मिल जाता है, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग टूल में फर्स्ट पॉइंट है ऑटो सम। ऑटो सम मीन्स कि ऑटोमेटिकली आप टोटल करवाना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इनके फार्मूले भी होते हैं, हम फार्मूले से भी करेंगे। हम यहाँ पे ऑटोमेटिक भी करके देख लेते हैं। डबल क्लिक किया तो सम होके आ गया। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो डबल क्लिक किया तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। एंटर किया, मैंने यहाँ पे मीन किया, डबल क्लिक किया, यहाँ फर्स्ट पे रखा, डबल क्लिक किया तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी निकल के। अगर मैं काउंट भी करवाना चाहती तो मैंने यहाँ कर्सर रखा अगेन और डबल क्लिक किया तो काउंट भी होके आ जाएगा। अगर मेरे को एवरेज वैल्यू भी चाहिए तो एवरेज भी निकल के आ जाएगी इसके। अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखती हूँ, मेरे को एवरेज निकालनी है तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इन सब को फार्मूलों से भी हम यूज़ कर सकते हैं, फार्मूलों का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मुझे टोटल करवाना है तो उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करूंगी मैं, ब्रैकेट क्लोज करूंगी, देन एंटर। तो मेरे पास यहाँ पे इनका टोटल होके आ जाएगा इन नंबर्स का। मैं ड्रैग कर दूंगी, सबका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यू, अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू जनवरी की चाहिए, अगर ये चीज़ मैं यहाँ मैंने रखनी है, मुझे इस जनवरी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम सेल निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मैक्स का फार्मूला, मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी, देन एंटर। तो मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट आ जाएगी। सेम एज इट इज़ मिनिमम, अगर मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू, मीन ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करी मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इन्हें काउंट करवाना चाहती हूँ तो इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करी मैंने, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो काउंट होके आ जाएंगे। अगर मुझे नेम को काउंट करवाना है तो नेम को काउंट करवाने के लिए काउंट फार्मूला यूज़ नहीं होता है। अगर मैं नेम को काउंट करवाती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया तो 0 आएगी। अगर मेरे को टेक्स्ट को काउंट करवाना हो तो इक्वल टू काउंट ए फार्मूला यूज़ होता है। काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट कर रही, ब्रैकेट क्लोज, अब आपको ये काउंट करके देगा। अगर आपको टेक्स्ट को काउंट करवाना है तो काउंट ए फार्मूला होता है। अगर आपको वैल्यू को काउंट करवाना है तो काउंट फार्मूला होता है। नेक्स्ट, एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर मुझे सेल्स की एवरेज निकालनी है तो इक्वल टू एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दी जिनकी आपको एवरेज चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी निकल के। जैसे कि यहाँ पे मैंने एवरेज निकाली हुई है, स्टूडेंट की परसेंटेज निकाली हुई है, तो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज टाइप किया और रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर, तो यहाँ पे एवरेज अमाउंट आ गई। आप ऐसे परसेंटेज भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखा, इक्वल टू टोटल नंबर, जो इनके टोटल नंबर बन रहे हैं। जैसे मैं पहले यहाँ टोटल कर लेती हूँ, इनका जो टोटल बन रहा है, यहाँ पे मुझे एक और कॉलम चाहिए, मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है
तो मैं यहाँ पे फार्मूला इज इक्वल टू टोटल नंबर डिवाइड बाय आउट ऑफ टोटल नंबर। कितने सब्जेक्ट हमारे पास? 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट 100 का है, तो 400 आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाई बाय 100 देन एंटर। तो आपकी ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी। सेम एज इट इज़ आप एवरेज भी आपके परसेंटेज ही होता है, एवरेज आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिल का। जैसे मैंने यहाँ पे रोहित लिखा, अगर मुझे ये रोहित रोहित बार बार रिपीट करवाना है तो मैं यहाँ पे फिल डाउन कर सकती हूँ। तो अगर मुझे राइट में फिल करवाना है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर राइट। यहाँ पे मुझे चाहिए तो फिर राइट, मैं राइट में फिल करवा लूँगी। अगर मुझे लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट में भी करवा सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे रोहित फिल करवाना है तो मैं लेफ़्ट में भी करवा सकती हूँ। अगर मुझे डाउन में, राइट में, कहीं पे भी आपको फिल कराना है, अब डाउन में करवाना है मुझे ये फिल रोहित रोहित, फिर यहाँ पे मैं आऊँगी डाउन फिल तो डाउन फिल, अप में करवाना है तो अप में भी आप फिल करवा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, नेक्स्ट है सीरीज फिल। सीरीज फिल करना चाहते हो तो जैसे कि अभी मेरे को 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज फिल करवानी है, तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप पे अपना कर्सर रखा, सीरीज पे गई, यहाँ से मैं सीरीज फिल करवा सकती हूँ। अब मेरे को कॉलम में फिल करवाना है और कहाँ तक आपको नंबर फिल करवाने हैं, जैसे मेरे को 20 तक करना है तो ओके किया, तो ये 20 तक सीरीज फिल हो गई। ऐसे ही सेम आप डेट का भी कर सकते हो। मैंने डेट यहाँ टाइप करी, डेट मुझे सीरीज फिल करवानी है तो मैं डेट का भी कर सकती हूँ। सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं गई सीरीज पे, कॉलम वाइज ओके किया, तो ये सीरीज फिल हो जाएगी। ड्रैग करोगे तो ऐसे मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा। अगर मुझे यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखवाना है तो मैंने रेंज सेलेक्ट करी, फिल पे आई, सीरीज फिल पे, यहाँ से ऑटो फिल कर दिया मैंने और ओके किया, तो यहाँ पे सीरीज फिल होके आ जाएगी। ऐसे ही आप डेट का भी कर सकते हो, डेज का, सॉरी आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, यहाँ से डेज आप फिल करवाना चाहते हो, सीरीज फिल पे जाओ, ऑटो फिल ओके करोगे तो आपके पास डेज फिल होके आ जाएंगे। ये है हमारा सीरीज फिल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई। अगर आपका टेक्स्ट कॉलम से ज़्यादा बाहर जा रहा है, सेल जो है सेल के मार्जिन से ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो उसके लिए आप जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हो। अपने टेक्स्ट को एक्सटेंड कर सकते हो नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट सेल में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल रिपोर्ट। अब मैं इसे एक्सटेंड करवाना चाहती हूँ तो मैंने एरिया सेलेक्ट किया, जस्टिफाई पे गई, ओके किया, तो ये नेक्स्ट सेल में एक्सटेंड हो गया मेरा डाटा। ये होता है जस्टिफाई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का यूज़ हम कैसे करते हैं? अगर आप 2 कॉलम्स के डाटा को एक कॉलम्स में रखना चाहते हो तो कैसे करोगे? यहाँ पे अगर टिफ़िन और इसका एम्प्लॉय नंबर करते हो तो वो कैसे करोगे आप? यहाँ पे मैंने फर्स्ट का टाइप किया 1005 टिफ़िन। अब मैं चाहती हूँ बाकियों का भी ऐसे टाइप होके आ जाए, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की भी होती है फ्लैश फिल की, बाकी आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। मैंने एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिल पे आई, फ्लैश फिल किया तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकती हूँ, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल ई, शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे कंट्रोल ई तो फ्लैश फिल यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लीन का। अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट का कलर कर दिया, साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर दिया, अब ये फॉर्मेटिंग मुझे क्लीन करनी है तो मैं क्लीन पे जाऊँगी, क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगी तो नॉर्मल डाटा जैसे होता है वैसे आपका टाइप होके आ जाएगा। अगर आप इन सबको क्लीन करना चाहते हो, जैसे मैं इतने को क्लीन करना चाहती हूँ सभी को, तो क्लीन और ऑल करूँगी तो सारा क्लीन हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, क्लीन कंटेंट
अगर आप कंटेंट्स को क्लीन करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो। आपने कहीं होम हाइपरलिंक दे रखी हो तो उसे क्लीन करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है, आप अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। जैसे ये नेम है, आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो यहाँ से आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके शॉर्ट पे करके आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो, A to Z, Z to A। कस्टम शॉर्ट क्या है? कस्टम शॉर्ट का मतलब है किसके बिहाफ पे आप शॉर्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने एरिया सेलेक्ट किया, कस्टम शॉर्ट पे आई, मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है शॉर्ट का। अब मैं किसके बिहाफ पे करना चाहती हूँ? अगर मैं मार्च की सेल के अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, मार्च की सेल मैं कहती हूँ जिसकी ग्रेटर देन है वो पहले आएंगे, बाद में लेस देन वाले आएंगे। ओके किया, जो मार्च की सेल की ग्रेटर देन वैल्यूज़ थी वो पहले आई है, बाकी हमारी बाद में आएंगे। आप ऐसे कस्टम शॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। फिल्टर अगर अप्लाई करना चाहते हो फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ पे आके मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया। फ़िल्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरी फॉर्मेट एज टेबल वाली है, उसमें मैंने आपको फ़िल्टर का यूज़ करना बताया। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सिर्फ पीटर का ही डाटा देखना चाहती हूँ, पीटर एंड थॉमस का, तो मैंने इनको टिक किया तो इन्हीं का डाटा मुझे शो होगा, अदरवाइज़ बाकियों का हाइड हो जाता है। अगर मैं क्लीन कर देती हूँ तो सबका मुझे शो होगा। ये हमारा है शॉर्ट एंड फिल्टर। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें फाइंड एंड रिप्लेस करने का। आप कोई टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हो, फाइंड पे जाओ, यहाँ पे फाइंड पे नाम लिखो। जैसे मैं पीटर नेम फाइंड करना चाहती हूँ, पीटर फाइंड किया। नेक्स्ट आप जहाँ जहाँ पे पीटर है आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पीटर है, या मेरा कर्सर जा रहा है। नेक्स्ट पे जब मैं करूँगी ये मेरे को कर्सर शो कर रहा है। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अपने टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो, अगर पीटर की जगह पे आप कोई नेम रखना चाहते हो, जैसे रोहित रखना चाहती हूँ तो मैंने सिलेक्ट किया। रिप्लेस होता है फर्स्ट पोजीशन, जहाँ पे आपका अभी सिलेक्ट है वहाँ पे रिप्लेस होगा। अगर आप चाहते हो आपकी शीट में जितने भी जगह पे पीटर नाम लिखा हुआ है वहाँ पे आप रिप्लेस करना है अपने रोहित के नाम से, तो आप रिप्लेस ऑल करोगे तो 12 इसने रिप्लेसमेंट कर दिया। ओके करोगे तो आपका जहाँ पीटर नेम था वहाँ पे रोहित रिप्लेस हो गया नेम। नेक्स्ट आते हैं गो टू। गो टू क्या होता है? गो टू अगर आप किसी सेल या रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप गो टू पे जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला F5 पे मैं अपना कर्सर रखना चाहती हूँ, तो अब मेरा कर्सर कहाँ पे? F5 पे आ गया। ये आपका गो टू है। या गो टू स्पेशल किस लिए यूज़ होता है? जैसे कि आप चेक करना चाहते हो कि कितनी दूर में फार्मूला लगा है, तो फार्मूले पे टिक किया, ओके किया, तो आपकी पूरी शीट में जहाँ पे भी फार्मूले अप्लाई हो रखे हैं वहाँ पे हाईलाइट कर देगा ये आपको। सेम ऐसे आप कंटेंट का कर सकते हो। कंटेंट अगर आपके पास कंटेंट है, फार्मूलेज हैं, आप जिन पे आप कमेंट वगैरह दे रखे हैं, ये कमेंट कैसे देते हैं ये सब हम आगे सीखेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी है, कंडीशन फॉर्मेटिंग जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दी, तो आप जहाँ जहाँ पे आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग लग रखी है आप उसे हाईलाइट करना चाहते हो तो आप गो टू स्पेशल में जाके यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग ओके करोगे तो आपके पास वो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे आपका कंसोलिडेट होता है, डाटा वैलिडेशन होता है। डाटा वैलिडेशन हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी जैसे मैंने यहाँ से इमेज एक इंसर्ट कर रखी है, सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे गई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, मैंने ऐसे किया तो ये सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो अपना ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन पैनल क्या होता है? सिलेक्शन पैनल होता है अगर आपने कोई ग्राफ वगैरह बना रखा है और शेप वगैरह इंसर्ट कर रखी है बट आप उसे प्रिंट में शो नहीं करना चाहते तो आप उसे हाइड भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आके हाइड ऑल पे कर दोगे तो आपकी सारी ग्राफ्स, इमेजेस, पिक्चर्स जो भी आपने इंसर्ट कर रखी होती हैं वो आपकी हाइड हो जाएंगी। आप सिलेक्शन पैनल का यूज़ ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर शो करवाना है तो शो पे जाओगे तो आपके यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।